ओके फाइन. सो सब लोग इस तरफ, एवरीवन दिस साइड पीपल. द टॉपिक जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे दैट वाज एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूलाज. इज दैट क्लियर पीपल? सो सबसे पहले व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग दैट वी लर्न? हाउ कैन वी यूज अ डायमेंशनल फॉर्मूला? फर्स्ट एप्लीकेशन क्या था? बोलो, फर्स्ट एप्लीकेशन क्या था? रिवाइज करते हो ना तुम लोग? फर्स्ट एप्लीकेशन अभी रिवाइज करने नहीं बोला मैंने. पहला एप्लीकेशन क्या है? बोलो. यूनिट. मतलब अगर हमारे पास एक डायमेंशनल फॉर्मूला है, उस डायमेंशनल फॉर्मूला को देखकर हम लोग क्या कर सकते हैं? यूनिट बता सकते हैं. इज दैट क्लियर? सेकेंड वाला क्या था जो हमने लास्ट क्लासेस को किया है? कन्वर्शन. वेर यू कन्वर्ट वन फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट. आज जो थर्ड एप्लीकेशन देखेंगे उसको हम कहते हैं टू चेक द होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस इन एन इक्वेशन. टू चेक द होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस इन एन इक्वेशन. मैं इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ. अगर मैं तुमको ये कहता हूँ कि सोचो तुम्हारे पास एक बैग है, बैग में 3 kg आलू है, 3 kg ऑफ पोटैटोस. उसमें मैंने फिर से और 2 kg ऑफ पोटैटोस मिला दिया. सो व्हाट इज द टोटल मास ऑफ पोटैटो इन द बैग? 5 kg. वेरी सिंपल. अगर तुम्हारे पास एक जग है, जग में से 2 लीटर का दूध है, उसमें से मैंने 1 ml निकाल लिया. आई टेक आउट 1 ml ऑफ मिल्क. तो कितना मिल्क रहेगा? 1. इज दैट क्लियर पीपल? अच्छा, अभी एक बात बताओ. सोचो तुम्हारे पास 5 kg का आलू का बैग है, उसमें मैंने 3 लीटर दूध मिला दिया. 5 kg आलू का बैग है और उसमें मैंने 3 लीटर दूध मिला दिया. तो कितना होगा? कितना क्या होगा? कितना ये होगा कि ये क्वेश्चन का कोई सेंस ही नहीं बनता. Am I right? This question does not make sense. Now, before this particular question, they were making sense, right? Because we had got 3 kg of potatoes. You add up 2 kgs, it will become 5 kg of potatoes. You've got 2 liters of milk. You take 1 liter milk out of it. It is 1 liter of milk remaining. But when I say, let us mix 3 kg of potatoes with 2 liters of milk, what will you get? You have no answer because the question does not make any sense. Can you tell me why? What is different between the first 2 questions and this last question? The first 2 questions, potato wala, milk wala, those were okay, right? You could answer. But how the last question is different from the previous 2 questions? Last wala has no unit. Unit है ना? 3 kg, 2 लीटर एक साथ. चलो मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ. देखो, हमेशा याद रखना, as we have seen in the first 2 examples, we can add kg with kg. We can subtract kg from kg. We can add liters. We can subtract 1 liter from 2 liters. देखो people, 40 इधर. This will only make sense if you are dealing with the same kind of physical quantity. ये कब तक सेंस बनाएगा? जब तक हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, बट बिटवीन सेम काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज. मास को अगर मास के साथ ऐड करेंगे दैट विल मेक सेंस, बट मास को मैं करंट के साथ ऐड नहीं कर सकता. इट विल मेक नो सेंस बिकॉज मास एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है, करंट एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है. वी कैनॉट ऐड अप 2 डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज. डू अंडरस्टैंड दिस? मैं वॉल्यूम को वॉल्यूम के साथ ऐड कर सकता हूँ. 3 लीटर के साथ 1 लीटर ऐड कर सकता हूँ, 4 लीटर्स. 3 लीटर से 1 लीटर माइनस कर सकता हूँ, 2 लीटर्स. बट 3 लीटर को एरिया के साथ ऐड नहीं कर सकता. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? यू शैल से सर इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज दिस 2 क्वांटिटीज बिलोंग टू 2 डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज. वॉल्यूम अलग फिजिकल क्वांटिटी है और एरिया अलग फिजिकल क्वांटिटी है. तो तुम्हें क्या समझ में आया? व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस डिस्कशन? बोलो. वी कैन ऐड और सब्सट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज. सुनाई दिया मैंने क्या बोला? वी कैन ऐड और सब्सट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज. और इसी कॉन्सेप्ट को अगर मैं मैथमेटिकल इक्वेशंस में यूज करूं, सेम कॉन्सेप्ट, और हम कहाँ यूज करेंगे? इन मैथमेटिकल इक्वेशंस. तो हम इसी लॉजिक को यूज कर सकते हैं. ध्यान से सुनना, ठीक है? यू एग्री? वी कैन ऐड और सब्सट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज, राइट? देखो, मोशन का इक्वेशंस तुम लोगों ने बहुत यूज़ किया होगा 9 and 10 में.
डू यू रिमेंबर मोशन इक्वेशंस पीपल? बोलो कुछ. मोशन के इक्वेशंस, व्हाट आर द 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन? Come on people, speak up. What are the 3 equations of motion? The first one, can I write S equal to ut plus half at square? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? बोलो ना कुछ. लिख सकता हूँ? अच्छा people एक बात बताओ, इधर सुनो. S क्या है? Come on, बातें नहीं. S क्या है? Displacement. U क्या है? Initial velocity. A क्या है? Acceleration. And T क्या है यहाँ पर? Time. These are all different physical quantities, right? But what I'm asking कि S जो है length, ये physical quantity length को belong करता ही नहीं करता? और एक बात बताओ, सोच के बताना, क्या मैंने यहाँ पर ut को हाफ at स्क्वायर के साथ ऐड किया? क्या ना? यहाँ पर जो ut है, क्या मैंने इसको हाफ at स्क्वायर के साथ ऐड किया? तो अगर मैंने इस क्वांटिटी को इसके साथ ऐड किया और ऐड करने के बाद मुझे लेंथ मिल रहा है, मैंने इस क्वांटिटी को इस क्वांटिटी के साथ ऐड किया, उसके बाद मुझे लेंथ मिल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं निकल के आता कि ut भी लेंथ होगा और हाफ at स्क्वायर का भी डायमेंशन किसका होगा? लेंथ का ही होगा. बिकॉज अगर मुझे लेंथ मिल रहा है वो तभी मिल सकता है जब हम लेंथ को लेंथ के साथ ऐड करें या लेंथ को लेंथ के साथ सब्सट्रैक्ट करें, तभी जाके रिजल्ट उसका क्या निकल के आ सकता है? एक लेंथ आ सकता है. बिकॉज मैंने कहा वी कैन ऐड और सब्सट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज. तो अगर ut को हम हाफ at स्क्वायर के साथ ऐड कर रहे हैं और उसका जवाब एक लेंथ निकल के आ रहा है, तो ut भी लेंथ को ही बिलोंग करता होगा और हाफ at स्क्वायर भी लेंथ को ही बिलोंग करता होगा. डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग पीपल? बिकॉज जब हम लेंथ को लेंथ के साथ जोड़ेंगे तभी जाके क्या मिलेगा? लेंथ ही मिलेगा. चेक करना है इसको. यू कैन चेक दैट. ut देख के तो समझ में नहीं आ रहा, हाफ at स्क्वायर देख के समझ में नहीं आ रहा, बट ut को अगर मैं इसके फंडामेंटल क्वांटिटी में एक्सप्रेस करूँ या ut का डायमेंशनल फार्मूला लिखो, वो L आना चाहिए. हाफ at स्क्वायर का डायमेंशनल फार्मूला लिखो तो वो भी L ही आना चाहिए. जवाब दो ना यार. समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? Right? So let us check the dimensional correctness of the equation. Come on people, बातें नहीं यहाँ पर देखो. So if I say what is the dimension of S, can I say S is displacement? जिसका dimension क्या मैं L लिख सकता हूँ? मैं M और T नहीं लिख रहा. I'm just keeping it simple. Charlie, please focus this side. कुछ मत कर अभी, वो छोड़, शांति से बैठ. Is that clear people? Next, let's talk about ut. अगर मैं ut का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखूं, can you help me out people? What is u? Displacement meter per second. Yes or no? u into t. Yes. क्या बोल? Oh yes sir. So people, this is what? This is t. Is that clear? देखो यहाँ पर u के लिए L/T, यहाँ पर t, ये t क्या हो गया? कैंसिल आउट. तो इसका वैल्यू क्या निकल के आ रहा है? L. Is that understood? ये भी लेंथ आया. मतलब ut किसको बिलोंग करता है? लेंथ को बिलोंग करता है नहीं करता? और हमें ये भी पता है कि हाफ at स्क्वायर भी किसको बिलोंग करेगा? लेंथ को ही बिलोंग करना पड़ेगा. बिकॉज हाफ at स्क्वायर को ut के साथ जोड़ने के बाद हमें लेंथ मिलता है, तो हाफ at स्क्वायर भी लेंथ ही होगा. सो इफ आई चेक द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ व्हाट? हाफ at स्क्वायर. हाफ इज अ नंबर, इट इज डायमेंशनलेस, राइट? It's a dimensionless constant. What about A in this case? Acceleration. What is the dimensional formula? Meter per second square. यूनिट से लिख रहा हूँ. एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. उसके बाद a t स्क्वायर का जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? t स्क्वायर का जगह a t स्क्वायर. देखो ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा? लेंथ. तो क्या प्रूव हो रहा है कि LHS में जो डायमेंशंस है RHS में भी वही डायमेंशंस है, जो कि होना चाहिए. विच मीन्स कि इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है. क्या बोला मैंने? व्हाट इज द लाइन दैट आई हैव यूज्ड? एज बिकॉज द डायमेंशंस ऑन द LHS इज सेम एज द डायमेंशंस इन द RHS, इट इम्प्लाइज दैट द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट. और चेक करना है. और एक इक्वेशन बताओ, v इक्वल टू यू प्लस AT. चेक करें उसको, हाँ ना? लेट्स चेक दिस. v इक्वल टू यू प्लस AT अगर हम चेक करते हैं, so, हमने लिखा v इक्वल टू यू प्लस AT. ठीक है, समझना. अभी ये वेलोसिटी है ना,
बोलो ना, ये वेलोसिटी है ना, यू भी तो वेलोसिटी है, तो AT को भी क्या होना पड़ेगा, वेलोसिटी का ही डायमेंशन होना पड़ेगा, बिकॉज वेलोसिटी को वेलोसिटी का जब जोड़ोगे तभी जाके तुम्हें क्या मिलेगा, वेलोसिटी. सो अगर मैं v का डायमेंशन चेक करूँ, v है ना, एक काम करते LHS का डायमेंशन, डायमेंशंस ऑफ v क्या निकल के आएगा, वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड. सही लिखा मैंने. और अगर मैं RHS का डायमेंशन देखूँ तो सबसे पहले मैं किसका देख करूँगा, u का. u भी तो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी. ये भी क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. AT का कितना आएगा, देखो AT, ध्यान से देखना, A का डायमेंशनल फार्मूला मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, और T का क्या लिख सकता हम लोग, T. तो ये T स्क्वायर चला गया, तो क्या निकल के आ रहा है, L/T. तो क्या प्रूव हुआ, लेफ्ट हैंड साइड में जो डायमेंशन है इक्वेशन के राइट हैंड साइड में भी वही डायमेंशन है. समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ. इट्स लाइक एडिंग kg विथ kg, इट्स लाइक एडिंग लीटर विथ लीटर. तुम लीटर को करंट के साथ ऐड, एम्पियर के साथ ऐड नहीं कर सकते, लीटर को kg के साथ ऐड नहीं कर सकते. बोलो. हाँ, दैट्स थिंग. यहाँ पर हम लोग न्यूमेरिकली ऐड नहीं कर रहे, हम लोग काइंड ऑफ क्वांटिटी देख रहे हैं. व्हाट टाइप ऑफ क्वांटिटी दिस इज. L/T plus L/T does not mean it is 2 times of L/T. This is not numerical additions. I'm just saying कि अगर मैंने this plus this लिखा है, 40 इधर, this plus this लिखा है, तो ये वाला और ये वाला दोनों क्या होगा, they should be the same physical quantity. यहाँ पर हम लोग इक्वेट नहीं कर रहे. तुम्हें याद है हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लिखते हैं, इक्वेशन में स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लिखते हैं, तब बताया था ना मैंने. स्क्वायर ब्रैकेट लिखने का मतलब क्या है कि ये इसका न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है. अगर v इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड लिखता हूँ दैट्स ए न्यूमेरिकल वैल्यू, बट ब्रैकेट v लिख देता हूँ तो दैट इज इक्वल टू नॉट द न्यूमेरिकल वैल्यू बट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी. तो तुम ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते इसको. ऐसा मत समझना कि ये भी L/T है, ये भी L/T है तो ऐड कर दूंगा, ऐसा नहीं है. ये एक फिजिकल क्वांटिटी, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, ऐड करने से तुम्हें वही फिजिकल क्वांटिटी मिलेगा. वी आर टॉकिंग अबाउट द काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. दोनों में फ़र्क है. मैंने बस ये बताया कि लेफ्ट हैंड साइड में अगर मास है फॉर एग्जांपल, तो राइट हैंड साइड में भी क्या है, मास प्लस मास ही है. मास प्लस मास 2 मास, ये नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ मास को मैं किसके साथ ऐड कर रहा हूँ, मास के साथ. ये चेक कर रहे हैं. दिस इज नॉट न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस, दिस इज जस्ट द नेचर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी दैट वी आर चेकिंग. समझ में आया सबको, श्योर, पक्का. और एक इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस. इसको चेक कर लेते हैं. सो अगर हम इसको चेक करेंगे, देखो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस. ओके, इफ आई चेक दिस, सो अगर हम LHS में देखते हैं व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी स्क्वायर. वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम द होल स्क्वायर. सही लिखा नहीं लिखा, बोलो. देखो तुम लोग आवाज़ ही नहीं दे रहे. हाँ, ध्यान दो. तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, L²T -2. ये हो गया LHS का. RHS का इन दोनों का चेक करेंगे. प्लस का कोई मतलब नहीं बनता यहाँ पर. अगर हम प्लस कर रहे हैं इसका मतलब ये जिस फिजिकल क्वांटिटी को बिलोंग कर रहा है ये भी उसी फिजिकल क्वांटिटी को बिलोंग करेगा. सो डायमेंशंस ऑफ यू स्क्वायर, यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये भी वेलोसिटी ही है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम द होल स्क्वायर. देखो इसका भी क्या आएगा, सेम ही आएगा, L²T -2. समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ. और ट्वाइस एस का भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आना चाहिए, L² और T -2 ही आना चाहिए. बात समझ में आ रहा है, बिकॉज दे शुड बिलोंग टू द सेम फिजिकल क्वांटिटी. सो अगर मैं ट्वाइस एस को देखता हूँ, ये जो 2 है ये तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, इसके बारे में भूल जाओ. इज दैट क्लियर. व्हाट अवर एक्सेलरेशन पीपल, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एस की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट. L/L क्या आएगा, कम ऑन पीपल, L², और ये T ऊपर चला जाएगा तो -2. देखो लेफ्ट हैंड साइड में जो फिजिकल क्वांटिटी है और राइट हैंड साइड में तुमने इन दोनों को जोड़ा ही नहीं जोड़ा, वो लोग भी क्या है, सेम फिजिकल क्वांटिटी है. क्या तुम्हें समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं. तो ऐसे करके हम इक्वेशन के करेक्टनेस को चेक करते हैं, क्या ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है. समझ में आया. अगर तुमने पहला लाइन देखा होगा जब मैंने PDF में दिखाया, मैंने बोला तो चेक द होमोजेनिटी ऑफ एन इक्वेशन. क्या वर्ड यूज़ किया था, होमोजेनिटी. हैव यू हर्ड द वर्ड होमोजीनियस सॉल्यूशन केमिस्ट्री में. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड होमोजीनियस, यूनिफॉर्म.
यहाँ पर हमने क्या चेक किया? यूनिफॉर्मिटी ही चेक किया है। किसका यूनिफॉर्मिटी? डायमेंशनल फॉर्मूला का यूनिफॉर्मिटी चेक किया है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो डायमेंशनल फॉर्मूला है राइट हैंड साइड में भी वही सेम डायमेंशनल फॉर्मूला से। सो द डायमेंशनल फॉर्मूला इज यूनिफॉर्म। डज इट मेक सेंस पीपल? सबको समझ में आया? बट इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखा, अगर सबको पता कि S इक्वल टू क्या होता है? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। अभी अगर मैंने तुमको चेक ये इक्वेशन दे दिया S इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, ये दे दिया मैंने, और हमें पता है फ्रॉम आवर प्रीवियस नॉलेज कि इक्वेशन गलत है ना मनीषा? ये था ना, ये गलत है ना? नाम क्या बोला था? नेम हाँ मनीषा, सही बोला मैंने। इक्वेशन गलत है ना? क्यों गलत है? हाफ नहीं है, करेक्ट। पर एक बार इसका डायमेंशनल करेक्टनेस चेक करते हैं, वेदर दिस इक्वेशन विल कम आउट टू बी डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। आएगा क्या डायमेंशनली करेक्ट? आएगा? नहीं आएगा? चेक करते हैं। एस का डायमेंशन क्या है? क्या आएगा? लेंथ। यू टी का डायमेंशन क्या आएगा पीपल? कम ऑन, वेलोसिटी क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इनटू टाइम। देखो ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये क्या निकल के आ रहा है? एल। और अगर तुम ए टी स्क्वायर का भी चेक करोगे, आई होप सो तुमने रियलाइज किया है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऊपर क्या आ जाएगा? टी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा? एल। देखो इट इज डायमेंशनली करेक्ट, it is dimensionally correct people, but actually the equation is numerically wrong. बस हमें पता है कि एक हाफ आना चाहिए। Now do you realize something? यहाँ पर हमने जो डायमेंशनल एनालिसिस यूज किया है, इक्वेशन सही या गलत है ये चेक करने के लिए, ये एनालिसिस हाफ को पकड़ नहीं पाया। बोलो तो हाफ को क्यों पकड़ नहीं पाया? क्योंकि हाफ के पास डायमेंशन है ही नहीं। ये पूरा प्रोसेस डायमेंशंस ढूंढने पे बेस्ड है। तो तुम एक चीज़ जिसका डायमेंशन है ही नहीं उसको तुम ढूंढ सकते हो क्या इस एनालिसिस से? नहीं ढूंढ सकते। तो अगर मैं S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को भी डायमेंशनली चेक करूं और S इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर जो कि गलत इक्वेशन है, इसको भी अगर मैं डायमेंशनली चेक करूं, दोनों क्या आएगा? दोनों सही बताएगा। बात समझ में आया? तो ये डायमेंशनल एनालिसिस का एक ड्रॉबैक है, लिमिटेशन है। बात समझ में आ रहा है? तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर तुमने एक इक्वेशन को चेक किया और तुम्हें वो इक्वेशन डायमेंशनली सही दिख रहा है, करेक्ट है, क्या मैं कह सकता हूँ इट मे और मे नॉट बी करेक्ट? कैन आई से दैट? इफ यू चेक द डायमेंशनल एनालिसिस एंड यू सी ओके ऑल लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशंस एंड राइट हैंड साइड का डायमेंशंस क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो कैन यू बी श्योर दैट इक्वेशन इज करेक्ट? नो, there may be a mistake in the equation that might be missing some dimensionless constants. Is that clear people? तो याद रखना, अगर कोई equation comes out to be dimensionally correct, it may be correct, it may not be correct. But क्या बोलने वाला हूँ? But if an equation comes out to be dimensionally incorrect, 40 ध्यान नहीं है जरा, बाद में खा लेना तो। If an equation comes out to be dimensionally incorrect, then it is definitely wrong. डायमेंशनली अगर गलती है मतलब तुमने आलू को दूध के साथ मिला दिया, ये ऐसा केस बन रहा है ना। फॉर एग्जांपल अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट है मतलब एक का डायमेंशन अलग दूसरे का डायमेंशन अलग और दोनों को इक्वेट कर रहे हो तुम लोग, इज इट पॉसिबल? कैन यू इक्वेट 5 kg विथ 5 liters ऑफ मिल्क? दिस इज नॉट पॉसिबल। तो अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट निकल के आता है देन यू आर 100% श्योर कि ये इक्वेशन गलत है। बट अगर डायमेंशनली करेक्ट आता है तुम कुछ नहीं कह सकते, करेक्ट भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। कुछ सेंस बन रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? विल डू सम मोर क्वेश्चंस, बट बेसिक समझ में आया नहीं आया? ठीक है, अभी थोड़ा सा ये नोट्स लिख लो, उसके बाद विल मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ेंगे। चलो इसको लिखो। चलो पीपल नेक्स्ट ये लिख लो, ये हमने ऑलरेडी बोर्ड में डिस्कस किया, इसको लिख कर रखो।
चलो ये लास्ट हाउएवर ए डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन इज डेफिनेटली रॉन्ग. दिस इज द लास्ट लाइन. हाँ, यहाँ तक लिखना है. चलो पीपल विल डू सम क्वेश्चंस नाउ. बेसिक क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी 3-4 देखा है. तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन. ये पूछा गया है चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन. let's see that. सब लोग रेडी ना? जस्ट अ मिनट. है जस्ट अ मिनट. चलो पहले वाले को देखते हैं. पहला इक्वेशन क्या है हमारा? कम ऑन पीपल पार्टिसिपेट. पहला इक्वेशन क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच. हमें ये बताना है कि क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है. ठीक है. सो डायमेंशंस ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर क्या होगा? ये एल एच एस वाला डायमेंशन निकाल रहे हैं हम लोग. कौन सा डायमेंशन? एल एच एस. सो डायमेंशन ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर. हाफ तो डायमेंशनलेस है. हाँ है ना? मास की जगह एम, वेलोसिटी की जगह डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम द होल स्क्वायर. क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? सो ये क्या बनेगा पीपल? ध्यान से देखो. दैट इज एम एल स्क्वायर टी माइनस 2. अगर राइट वाले का भी यही डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आता है तो इक्वेशन डायमेंशनली सही है. सो फॉर आर एच एस अगर हम देखते हैं, फॉर आर एच एस सुन रहे हो सब लोग? डायमेंशन ऑफ व्हाट? एम जी एच. एम के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? एम. जी क्या है? जी तो एक्सीलरेशन ही है ना? एक्सीलरेशन तो क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ऐसे लिख सकता हूँ ना सिंबल्स में. और एच क्या होता है पीपल? एच हाइट. हाई है ना? एल लिख सकते हैं. तो क्या आएगा? एम एल स्क्वायर, एल इंटू एल स्क्वायर टी माइनस 2. तो क्या दिख रहा है? लेफ्ट एंड राइट दोनों सेम. सो द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट. समझ में आया? ओके. कॉपी बाद में करना, पहले करते हैं क्वेश्चंस. यहाँ देखो नेक्स्ट वाला देखते हैं. नंबर 2. सब लोग रेडी? नंबर 2 देखो. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. एस डिस्प्लेसमेंट है. दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर. ये चेक करना है क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं. करें इसको. LHS में क्या है पीपल? LHS कैन आई से दैट इज डायमेंशंस ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. कम ऑन पीपल. फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? जोर से बोलो. MLT माइनस 2. डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा? L. तो क्या निकल के आएगा? ये एम एल स्क्वायर टी माइनस 2. इसका मतलब ये है हाफ एम वी स्क्वायर का भी यही डायमेंशनल फॉर्मूला निकलना चाहिए, हाफ एम यू स्क्वायर का भी यही निकलना चाहिए, तब ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगा. सो हाफ. अच्छा आर एच एस का अगर करते हैं आर एच एस. सो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर. ये तो हमने जस्ट नाउ किया है. इसके पहले तो यही किया था ना. सो हाफ का तो डायमेंशन नहीं है. दिस इज मास, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम द होल स्क्वायर. क्या निकल के आ रहा है? एम एल स्क्वायर टी माइनस 2. ये भी सही है, इसके साथ मैच कर रहा है. व्हाट अबाउट हाफ एम यू स्क्वायर? ये भी तो सेम ही आएगा. ये फाइनल वेलोसिटी है. क्या है? इनिशियल वेलोसिटी. सुनो यार, बाद में लिखो. यहाँ सुनो, ये फाइनल वेलोसिटी है. क्या है? इनिशियल वेलोसिटी. सेम ही है. तो मैं इतना और लिख नहीं रहा, डायरेक्टली लिख रहा हूँ एम एल स्क्वायर टी माइनस 2. तो ये और ये both LHS and RHS have the same dimensional formula, implying that this equation is dimensionally correct. Is that clear? अच्छा एक बार ये escape velocity वाला करो. तो let's see escape velocity. ये वाला ट्राई करो. escape velocity खुद से करो. ओके पीपल. सो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन. ठीक है, इसको ट्राई करते हैं. सब लोग रेडी? अच्छा LHS तो बहुत ही आसान है या नहीं है? ये क्या है? वेलोसिटी है या नहीं है? तो वेलोसिटी क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. इसका भी ये आने से ये इक्वेशन करेक्ट होगा, राइट? सो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रूट ओवर ऑफ 2gm बाय
आर, करेक्ट। अच्छा, अगर दिक्कत हो रहा है, क्या मैं रूट ओवर को हटा के 2gm बाई आर टू द पावर हाफ लिख सकता हूँ? एक ही तो चीज़ है, रूट ओवर को 1/2 लिख देने से। कुछ तो बोलो। अच्छा, 2 का डायमेंशनल फॉर्मूला तो नहीं है, 2 इज ए डायमेंशनलेस कांस्टेंट। व्हाट अबाउट जी? जी का निकाल कर रखा होगा ना तुम लोगों ने, कितना था जी का बोलो तो? m l³ t टू द पावर, ठीक है, ये जी का है। मास के लिए क्या होगा? m, और r के लिए हम लोग क्या लिख देंगे? l, ठीक है। दिस इज पावर हाफ, सब सही है ना इसमें? 2gm सब लिख दिया। अभी देखो l यहाँ पर क्या बचेगा? l स्क्वायर, m टू द पावर -1 m टू द पावर +1 क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा, आएगा ना? तो बचा क्या? l स्क्वायर t टू द पावर -2 होल टू द पावर 1/2। मतलब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, l स्क्वायर t -2 टू द पावर 1/2, तो पावर को अगर हम अंदर डाल देंगे तो ये 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, -2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और इवेंचुअली तुमको क्या मिलेगा? l t टू द पावर ऑफ -1। देखो LHS एंड RHS दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या निकल के आता है? परीक्षा, दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है? सेम, राइट? सो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। कौन सा पार्ट बोल? देख, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो बता देता हूँ, रूट ओवर को टू द पावर हाफ कर दिया मैंने। 2 तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं आएगा। जी का डायमेंशनल फॉर्मूला पुट कर दिया, एम पुट कर दिया, आर पुट कर दिया। आर क्या है? लेंथ, लेंथ पुट कर दिया, सिर्फ काटाकाटी कर दिया, तो लास्ट में बचता है एल स्क्वायर टी टू द पावर -2 हाफ। तो हाफ को अगर हम अंदर डाल देते हैं तो 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, क्या बचेगा? एल टी टू द पावर -1, और दोनों सेम आते हैं। इज दैट क्लियर पीपल? तो कल यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तुम्हारा जो बाकी ये जो है, बाकी जो क्वेश्चन है वो एज ए होमवर्क कर लेना, ठीक है? कल अगर डाउट है विल डिस्कस दैट। कल नहीं, मंडे को, ठीक है? चलो।